हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू हाई एम्स क्लास 10th मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन का 10 क्वेश्चन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे रिप्रोडक्शन का 10 क्वेश्चन बेटा। और रिप्रोडक्शन में आप अगर इस चैप्टर के बारे में अगर आप जानते हैं तो यहाँ से आपको 9 मार्क्स मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सीबीएसई बोर्ड में 9 मार्क्स आते हैं रिप्रोडक्शन से, तो 9 मार्क्स इज अ ह्यूज नंबर, मतलब आपके 2% बन सकता है इस चैप्टर से। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस वीडियो को, इस क्वेश्चंस को, क्या पता आपके इसी मोस्ट एक्सपेक्टेड में से क्वेश्चंस आ जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट और विदाउट डेलिंग लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये कई बार सीबीएसई ने पूछा हुआ है, और ऐसे मतलब ये सेम क्वेश्चन नहीं आया है बट इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है कि इन द ब्लू फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, पार्ट्स ए बी एंड सी आर सिक्वेंसली, तो इसको बताना है कि पार्ट ए क्या होगा, पार्ट बी क्या होगा और पार्ट सी क्या होगा। तो पार्ट ए जो होगा बेटा वो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। और जो पार्ट सी होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको? रेडिकल। और जो ये आप ये देख रहे होंगे, ये सीड्स का ही डायग्राम दिया हुआ है, सीड में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं बेटा कोटाइल्डन। क्या बोलेंगे? कोटाइल्डन। अच्छा, इन तीनों का काम क्या होता है? तो अगर हम पहले इसकी बात करते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, तो ए प्लूम्यूल, बी कोटाइल्डन, ओके, एंड सी रेडिकल। तो आंसर होगा सी। बट क्या इन तीनों फंक्शन का वर्क क्या होता है? तो बेसिकली जो प्लूम्यूल होता है, जब सीड को, मतलब आगे जो प्लांट होगा, जो सीड होगा, सीड में ये आगे रूट को टिप को जनरेट करने के लिए होता है। टिप मतलब आगे चल के शूट, वो नया जो प्लांट्स निकलेगा। आपने देखा होगा सीड को जर्मिनेट होता है, जब कभी चना वगैरह रखते हैं तो चना वगैरह में देखते हैं व्हाइट कलर की वो निकल जाती है स्प्राउट, ठीक है। तो वो कौन काम करता है? वो करता है प्लूम्यूल काम करता है। रेडिकल का काम होता है न्यू रूट्स को जनरेट करना, और जो कोटाइल्डन होता है इसमें फूड स्टोर होता है आगे क्या करने के लिए, नया जर्मिनेशन के लिए। किसमें? कोटाइल्डन में फूड क्या होता है? स्टोर होता है। ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the correct sequence of organs in the male reproductive system for the transport of the sperm is। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फर्स्ट टाइम पे कहाँ पे स्पर्म जनरेट होता है, तो वो होगा बेटा टेस्टिस। और टेस्टिस से होते वॉस डिफरेंस, जो कि एक स्पर्म पाइप होता है, वहां से होके कहाँ पे जाता है? यूरेथ्रा पे जाता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था जब पढ़ा रही थी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसमें जब समझाया है तो ये आपको सीक्वेंस पता होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर होगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है बेटा कि द प्रोसेस इन विच स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट ऑफ वीमेन आर रिमूव्ड बाय द सर्जिकल ऑपरेशन एंड कट एंड्स आर लिगेट इज। कहते हैं कि जो ओविडक्ट या फिर फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, विमेन्स को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है, कट करके गांठ बांध दिया जाता है। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस होता है? तो ये प्रोसेस होता है बेटा वैसेक्टमी में। एक तरीके से हिंदी में बोलें तो एक तरीके से नसबंदी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर फॉलोपियन ट्यूब नहीं रहेगा, ओविडक्ट नहीं रहेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? एक विमेन जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैसेक्टमी। और अगर हम सेम बात करते हैं मेंस में तो वो होगा ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी में क्या होता है? वॉस डिफरेंस को काट दिया जाता है। तो वॉस डिफरेंस से क्या, उसको अगर कट कर दिया जाए तो स्पर्म आएगा ही नहीं, और उससे फिर रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। तो ये ट्यूबेक्टमी जो होगा वो मेल में होगा, और वैसेक्टमी जो होगा वो फीमेल में होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट द डिवीजन इन प्लाज्मोडियम। आप जाओ, अब आप आ जाओ, अब
अब आ जाओ आप किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या करता है, मल्टीफिजन करता है। क्या करता है, मल्टीफिजन से रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीफिजन से। तो मल्टीफिजन में बेसिकली क्या होता है बेटा, एक तरीके से जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें बहुत सारे नए नए प्लाज्मोडियम एक सिस्ट में क्या होते हैं, सिस्ट में ऐसे पैक होते हैं, ठीक है। सिस्ट लाइक का उसमें बहुत सारे लिक्विड साइटोप्लाज्म भरे होते हैं और वो जो फिर बाद में क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, मतलब एक्सप्लोज हो जाता है और वहां से बहुत सारे न्यू डॉटर सेल निकल के आ जाते हैं। तो आंसर होगा इसका डी, द सिस्ट इनलार्ज इन साइज एंड देन बर्स्ट प्रोड्यूसिंग मेनी डॉटर सेल, और उसके बाद में बहुत सारे डॉटर सेल उसमें से निकल के आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the ratio of number of chromosomes in human zygote and a human sperm is। कहने का मतलब है, कहता है कि जो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन जाइगोट। तो आपको पता है कि जाइगोट बनने में मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स होता है, ठीक है। तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं। तो आपको पता होगा बेटा कि अगर हम मेल गैमेट्स स्पर्म की बात करें तो उसका रेशियो पूछा है और जाइगोट का रेशियो पूछा है कि उन दोनों का रेशियो क्या आएगा। तो ये होगा बेटा 2:1। मतलब कहने का मतलब है कि द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन जाइगोट, जाइगोट में अगर 2 होगा तो उसके बाद में स्पर्म में कितना होगा, 1 रेशियो। तो इस तरीके से ये 2:1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, द इमेज शो द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। इस फ्लावर्स में जो ये दिया हुआ है इसको हमें बताना है कि ये क्या है, ठीक है। फ्लावर्स जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था फ्लावर्स का, तब ये डायग्राम बनवाया था। कहता है कि which of the following process will likely disturb or not occur in the labeled part is removed from the flower। तो कहता है कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए फ्लावर से या इसको लेबल करना है तो ये जो प्रेजेंट होगा इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं, ये क्या करेगा, फ्रूट्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा बेटा, फ्रूट्स फॉर्मेशन में ये काम आएगा। जो ये पी दिखाई दे रहा है, मतलब बोल रहा है बेसिकली इसका वर्क क्या है, तो ये फ्रूट फॉर्मेशन में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। तो सेक्सुअली कौन सा डिजीज होता है जो ट्रांसमिट होता है एक ह्यूमन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो कालाजार तो बुखार होता है, जॉन्डिस नहीं, कॉलरा बिल्कुल भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सिफिलिस। तो ये जो होता है वो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअली क्या होता है, ट्रांसमिट होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A male reproductive part of flowers, the stamen are collectively known as। कहता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथर या फिलामेंट, ठीक है, उसको ये कलेक्टिवली क्या, मतलब इसको क्या बोला जाता है बेसिकली, तो आप क्या बोल सकते हो, एंथर। ओके, और अगर वही फीमेल की बात करें तो वो क्या होगा, कार्पेल होगा। क्या होगा वो, कार्पेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट आर फॉर्म फ्रॉम द, मतलब फ्रूट जो होता है कहाँ पे फॉर्म होता है, ओवरी में या स्टिग्मा में, स्टेमन में या ओव्यूल में। तो ये किस में फॉर्म होगा बेटा, ओव्यूल में। मतलब वो जो फ्लावर्स का ऐसे वाला पोर्शन बनाते हो आप, तो जो ओव्यूल वाला पोर्शन है वहां पे फ्रूट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो इसेंशियल क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो अगर आप बताओ कि रिप्रोडक्शन नहीं है तो फिर क्या जनरेशन और जो स्पीसीज होगी उसका तो एग्जिस्टिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर डी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या करने के लिए, बढ़ने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, इसेंशियल है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये रहे आपके 10 बहुत ही प्यारा खूबसूरत क्वेश्चंस। आई होप आपको आया होगा समझ। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और क्लास 10th का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स के सीरीज आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो उसके लिए आप जाइए प्लेलिस्ट को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।